नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, एक विशेष जानकारी। इसमें जो आपकी वीडियो है 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, 120 की स्पीड है, जो एक निश्चित पत्रिका से दी गई है। वो पत्रिका आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराई जाएगी और उस पत्रिका को आप होमवर्क करेंगे और हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे और हम उसकी जांच करेंगे, फिर आपको भेजेंगे। तो आप मिला करके फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। घर में कम से कम 10 बार उसकी नकल लिखना है और फिर हमारे दी गई स्पीड पर आपको टाइप करना है, यानी कि 80 की, 100 की, 120 की। इसी प्रकार टारगेट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। बरसात तो देश में जैसे ख़त्म ही हो गई है। उसका कारण है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। बिजली की चोरी हो रही है। वनों की कटाई हो रही है। पानी की चोरी हो रही है। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं, वे पानी से वंचित रह जाते हैं। जो जबर लोग हैं, वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। स्थिति ये हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसान को निगल रहे हैं। व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी ज़मीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएगी। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। उसमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदाम में जाना है, खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो ख़त्म हो गई हैं, फिर बिजली की तरफ देखेंगे। सब इस बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई। ऐसा कोई बीज मंत्र कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया
मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी गेहूँ और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहाँ कहीं वो मिलता हो वो कृपया इस सदन को बताएं कि ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं। महोदय, वो उस तरह के बीज को ले लें ताकि वो बीज ज़मीन में डालें और एकदम से फसल उग जाए और वो बाज़ार में बिक जाए। लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको बाज़ार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाए और उसको आगे ऐसे केंद्र मिलें जहां उसको खरीद लिया जाए। ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकाल कर अपने आप प्रयोग कर लें या बाज़ार में बेच दें। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी ले और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसको इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागवानी की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन्होंने गन्ना जला दिया। महाराष्ट्र में गन्ना भी इतना ज़्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाए तो अच्छा हो। गन्ना ज़्यादा होने के कारण वहाँ चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात
की बात आती है। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, जिससे किसान लाभान्वित हो। फुल स्टॉप।